राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास महात्म्य अध्याय 13। माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नादि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है, इसके बाद जितना विलम्ब हो उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहाँ न जा सकें तो जहाँ भी स्नान करें वहीं उनका स्मरण करें। वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करें या दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल से स्नान करें। ईश्वर की प्रार्थना करें। स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देकर हरि का पूजन या स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी, चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध, तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हों सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक अथवा मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य स्नान करें और उसके अनंतर यथा अवकाश मौन रहे भगवान का भजन या यजन करें। ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराएं। कंबल, मृगचम, रत्न, कपड़े, जूते, धोती और पगड़ी आदि दें। एक या एकाधिक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़ों को भोजन करवाकर इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्त धान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा एक मुक्त व्रत करें। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोहादि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेघ आदि के समान फल होता है और सब प्रकार के पाप, ताप तथा दुख दूर हो जाते हैं। माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करें। माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। माघ मास महात्म्य 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव भी होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब भी कुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो अब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणात्मक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। वस्चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता
पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। माघ मास महात्म्य 14वां अध्याय मेरे अगले वीडियो में अवश्य सुने। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।